आज के दिन 26 नवंबर को हम सबको संविधान दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि यह भारत का सबसे पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ से ही भारत की शासन प्रणाली, न्याय व्यवस्था, कार्यपालिका चल रही हैं। तो हम सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध साहब को नमन करते हैं, जिनके नाम से ही हमारे भारत देश की विदेशों में पहचान है। जब भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं तो यह संबोधन करते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तथागत गौतम बुद्ध साहब, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था इस देश के जनमानस की भलाई के लिए, उन्होंने शील ज्ञान का उपदेश दिया था। तो हम जहाँ भी जाते हैं, भारत में भी हैं, लेकिन भारत के अलावा कई सैकड़ों देशों में तथागत गौतम बुद्ध साहब को फॉलो किया जाता है। उनको फॉलोअर लगभग 100 से अधिक कंट्रियों में हैं। तो जब भी हम विदेशों में जाते हैं तो हम तथागत गौतम बुद्ध साहब को याद करते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध साहब को नमन कि आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस भारत देश में जन्म लिया, आपके कारण भारत देश का नाम विदेशों में है। और आज का दिन विशेष है, 26 नवंबर। इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं हम, और मनाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब ने भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार करके देश को समर्पित कर दिया था। तो हम और कुछ बाबा साहब संविधान के बारे में कुछ इस तरह कहते हैं। संविधान को, Constitution is not a mere lawyer's document. It is a vehicle of life and its spirit is always the spirit of age. बहुत अच्छा कोटेशन है ये। इस प्रकार से यह भारत का संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसके 26 पार्ट हैं, 22 अनुसूचियां हैं एवं 448 आर्टिकल हैं। भारत का संविधान एक पवित्र ग्रंथ है। आज का संबोधन देखा था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद संबोधन दे रहे थे कि यह एक पवित्र ग्रंथ है। और कुछ टीवी समाचारों में, पेपरों में कुछ दिन पहले आया था, माननीय हमारे न्यायाधीश महोदय ने बोला कि यह भारत का सबसे पवित्र ग्रंथ है, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। और जिसने इसको पूरी तरह पढ़ लिया, इसको समझ लिया, तो उनके लिए इसी में भगवान मिल सकते हैं। तो हम उन माननीय न्यायाधीश महोदय के लिए बहुत बहुत साधुवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं कि हमारे संविधान इतना अच्छा है। इसकी हम जितनी प्रशंसा करें, बाबा साहब की जितनी प्रशंसा करें, उन्होंने भारत के सभी नागरिकों के लिए भलाई का ही काम किया था। एक तो संविधान हो ही गया, जितने भी उन्होंने कार्य किए वो सब भारत के जनमानस की भलाई के लिए किए थे। तो संविधान की प्रस्तावना थोड़ा मैं आप कहूँगा, जो उद्देश्य का इसकी प्रस्तावना है, चाहे प्रीएम्बल है, इस तरह है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, कितना अच्छा लगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में
आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना में ही सब कुछ इसका जैसे कहते हैं कि शरीर में एक आत्मा होती है, आत्मा ही है सब कुछ, तो यह इस संविधान की प्रस्तावना इसकी आत्मा है। इसमें जिन शब्दों का उपयोग किया गया है, अगर एक एक शब्द को विस्तार से किया जाएगा तो पूरा, कहते हैं ना, गागर में सागर भर दिया गया है। यह पूरा एक ब्रह्मांड है। इसलिए तो कहते हैं ये भारतीय संविधान एक पवित्र ग्रंथ है, और इसको जिसने पढ़ लिया, अंगीकार कर लिया, तो उसको इसी में भगवान मिल जाएंगे। तो संविधान के मूल कर्तव्य इस तरह हैं। बाबा साहब कितने महान थे, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। भारत के हर नागरिक को आज खुश होना चाहिए। विदेशी लोग कहते हैं कि अगर बाबा साहब उनके यहाँ पर जन्मे होते तो उनको कितनी प्रसन्नता होती। तो इसी प्रकार हम सबको प्रसन्नता होनी चाहिए कि बाबा साहब भारत में जन्मे, उन्होंने हर जनमानस के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। तो हम उनको संविधान दिवस पर या वैसे ही हम नमन करते ही रहते हैं। और हर नागरिक का फर्ज है, कर्तव्य है कि ऐसी महान विभूतियों को हमको नमन करना चाहिए। कुछ संविधान में मूल कर्तव्य हैं, वो इस प्रकार हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। नंबर दूसरी है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता मतलब सोवरेंटी, एकता, यूनिटी और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, मतलब कंजर्वेटिव रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। वाह, कितने अच्छे वर्डों का यूज किया गया। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व, फ्रेटर्निटी की भावना का निर्माण करें। जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो हम बाबा साहब ने कुछ तबके थे, इनके लिए विशेष कार्य किए। अनुसूचित वर्ग है और स्त्रियां भारत में पहले क्या दशा थी, आज बराबरी की हैं। भारत में कितनी महान नारियां हुई हैं, जैसे इंदिरा गांधी हो गई। इंदिरा गांधी के बाद भी कितनी यहाँ पर मिनिस्टर रही हैं। तो ये बाबा साहब की सोच थी कि भारत में सभी को समान अधिकार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा साहब, आपने हमारी इस भारत की धरा पर जन्म लिया। हमारी समाज संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। वह परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन मतलब एनहेंसमेंट करें। अरे वाह। तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। क्या बात कह दी बाबा साहब, वाह। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। वाह। यदि माता पिता या संरक्षक हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने
यथास्थित बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। वाह वाह। तो बाबा साहब ने आज हम नमन करते हैं, नमन करते रहेंगे। हमारे तो दिलो दिमाग आत्मा में बाबा साहब समाये हुए हैं। बाबा साहब नहीं होते तो कुछ वर्ग जो वंचित थे यहाँ पर, कुछ लोगों का अनायासी कब्जा था। और क्यों था, कैसे था? अवसरों की कमी थी। बाबा साहब के संविधान की वजह से सभी वर्गों को अवसर मिल रहे हैं। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, बाबा साहब जब संविधान सौंप रहे थे संविधान सभा को, तो उस समय उनकी आंखों में आंसू थे, रो रहे थे। लोगों ने पूछा कि बाबा साहब, डॉक्टर अंबेडकर साहब, आपने संविधान बहुत अच्छा लिखा है, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो बाबा साहब ने कहा था कि मेरी भरसक कोशिश रही है कि संविधान में सभी वर्गों को समान उचित अवसर मिले, विशेषतर मेरे वंचित लोगों को समान अवसर मिले, शिक्षा का, समानता का, भाईचारे का। फिर उन्होंने बोला कि संविधान को मैंने मेरी समझ से परिपूर्ण बनाया है, किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी कोई गुंजाइश रह सकती है, ये तो मैंने कहा। संविधान बहुत अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन इस संविधान की आत्मा को अक्षुण्ण रखने का कार्य उन लोगों के कंधों पर भार होगा कि वो लोग इस संविधान को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बाबा साहब ने यह बोले तो सभी लोग दंग रह गए, और बिल्कुल बात सच है। संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन इस संविधान के को लोग परिपालन किस तरीके से करते हैं, इम्प्लीमेंट किस तरीके से करते हैं, तो हम सभी भारतीय नागरिकों का या हमारी कार्यपाल का, न्यायपाल का, शासन व्यवस्था पर निर्भर करता है। उनका भी भरसक प्रयास रहता है कि संविधान को पूरी तरह से परिपालन किया जाए, जो संविधान के दायरे में चीज़ें आती हैं। और हम सभी नागरिकों का भी कर्तव्य है कि हम सभी इसको इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से करें, परिपालन सही तरीके से करें। तो बस इतना ही कह के मैं बाबा साहब को नमन करता हूँ। अब बाबा साहब धन्य, हम इस भारत के नागरिक धन्य हैं कि आपका इस भारत की धरा पर जन्म हुआ। आपने जो भी कार्य किए भारत की नागरिकों की भलाई के लिए किए, और आशा है कि आपके संविधान को अक्षुण्ण रखने के लिए भारत के नागरिक पूरी तरह कृत संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्पित हैं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारा संविधान अक्षुण्ण रहेगा, अक्षुण्ण है, और हम सभी इसको अक्षुण्ण रखने के लिए पूरी तरह दृढ़ संकल्पित हैं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम।